नमस्कार दोस्तों, मंजिस मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग आर के मैथ में से जो है पहला टॉपिक नंबर सिस्टम के बाद एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक का बेसिक देखते हैं, एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक, उसके बाद सवाल सोल्व करेंगे। तो दोस्तों पहले इसका जो समझिए कि एलसीएम और एचसीएफ है क्या। इसको कहेंगे पूरा, इसको जो फुल फॉर्म होगा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एक मल्टीपल में से लोएस्ट चुनना है कॉमन, और एक फैक्टर में से हाईएस्ट लेना है। दोनों दो या तीन जितनी भी अंकों का हो, संख्याओं का, उनका कॉमन लेना है फैक्टर और कॉमन मल्टीपल। इसमें लोएस्ट और इसमें हाईएस्ट। हिंदी में इसको कहेंगे महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, इसका हुआ लघुत्तम समापवर्त्य। एक बार इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। उसके बाद आपको अगर कोई परेशानी आती है इस टॉपिक में तो वो कभी नहीं आएगी आगे। यानी कि इसमें जो है समापवर्तक मतलब सम, ये कॉमन के लिए हुआ, यानी कि अपवर्त्य, और इसमें अपवर्तक, सम अपवर्तक। फैक्टर, इसको गुणनखंड भी कहेंगे। अपवर्तक के लिए फैक्टर शब्द प्रयोग किया गया है, गुणनखंड। इसका अपवर्त जो है गुणज, मल्टीपल गुणज कहेंगे हिंदी में, दूसरा शब्द इसके लिए अपवर्त्य के लिए। तो अब गुणज और गुणनखंड पहले समझते हैं। मान लीजिए कोई है 3 या 6 है मान लीजिए, तो 6 का जो गुणज होगा 6, 12, 18, 6 चौक 24, 30, ये सब गुणज होगा 6 के। और उसके बाद देखिए, और गुणनखंड 6 का लेना हो तो 6 का गुणनखंड 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 और 6। गुणनखंड हो गया कि किस किस चीज़ से वो संख्या भाग लगती है, और गुणज हो गया कि वो संख्या किस किस संख्या को भाग दे सकते हैं पूरा पूरा। तो 6 जो है 6, 12, 18, 24, 30 आदि, इसका पहाड़ा आगे बढ़ते चले जाइए, इन चीज़ों को पूरा पूरा भाग देगी। तो ये संख्याएं जो है ये 6 के गुणज हो गए। और जबकि 6 से किन किन संख्याओं में 6 में किन किन संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग जाएगा वो इसके गुणनखंड कहलाएंगे। तो 1, 2, 3, 6 ये हो गए इसके गुणनखंड। अब मान लीजिए 6 के साथ अगर मान लीजिए कि 14 का है, एक गुणनखंड हम लेते हैं 14 का, या मान लीजिए कि 12 या 8 का ही लिया जाए। 8 का गुणज लेते हैं, 8, 16, 24, 32, 40 इत्यादि इसके गुणज हो गए, मल्टीपल हो गए। और इसके जो फैक्टर हो गए, 8 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 और 8 तो होगा ही, उसके अलावा 2, 4, 8, ये इसके फैक्टर हो गए और ये इसके मल्टीपल हो गए 8 के। तो अब देखिए जो इसमें है, यदि आप हमारे पास रहेगा 6 और 8 का ही एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए, तो देखिए कैसे निकलेगा। तो 6, 8 का ये देखिए मल्टीपल निकाल रहे हैं तो एलसीएम। अब कॉमन मल्टीपल, ये दोनों तो मल्टीपल हो गया पूरा पूरा। अब इसी में कॉमन मल्टीपल देखिए, कॉमन मल्टीपल इनका क्या क्या हुआ। 6, 8 का देख लीजिए 24 दोनों में है, यानी कि 24 आगे भी आएगा, इसमें 48 भी आ गया। यानी 24 का जो अब मल्टीपल पढ़ते जाएंगे, 24, 48, 72 ये इनमें आता जाएगा। देखिए 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 48 आ गया, 48 इधर हो गया, 8, 16, 24, 32, 40, 48 आता चला जाएगा। इसके बाद 56। इस तरह देखिए 24, 48, 72, यानी कि 24 का जो मल्टीपल होगा ये दोनों में आता चला जाएगा। इसलिए इसमें कहा गया है, ये तो कॉमन मल्टीपल हो गए, ये मल्टीपल बढ़ता चला जाएगा आगे तक। इसलिए इसमें कहा गया है कॉमन मल्टीपल में लोएस्ट। लोएस्ट का मतलब कि ये सबसे छोटा वाला, इस कॉमन में से सबसे छोटा, यानी कि 6 और 8 का जो है एलसीएम हो जाएगा 24। यानी कि इस विधि से जो है मल्टीपल निकाल के और कॉमन मल्टीपल निकालिए 24 हो गया, ये आंसर हो जाएगा। और यदि इनका एचसीएफ निकालना हो
तो देखिए यहाँ तो फैक्टर हो गए, तो अब कॉमन फैक्टर देखिए, कॉमन फैक्टर क्या क्या हो गया, 1 2, यही 1 और 2। तो कॉमन फैक्टर देखिए सबसे छोटा कॉमन फैक्टर तो सबका 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ निकालना है मैक्सिमम, महत्तम, हाईएस्ट। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें से 2 हो गया, इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 6 and 8 इज इक्वल टू 2। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 और 8 का 2 हो गया। उसी तरह कॉमन मल्टीपल 24, 48, 72 इत्यादि आगे बढ़ते चले गए, तो इसमें से लोएस्ट जो कॉमन मल्टीपल निकालना था हमको, तो लोएस्ट 24 हो गया। तो आगे इसी तरह, यानी कि इसका देखिए फैक्टर और मल्टीपल का कॉन्सेप्ट यहाँ हुआ। अब इनमें से देखिए क्या क्या हमको समझना है। एक तो दो संख्याओं का जो निकालना होगा, तो ये तरीका यही है। इसके अलावा एक भाग विधि है, भाग विधि से एचसीएफ निकालना, और एलसीएम जो है एलसीएम गुणनखंड विधि। ये दोनों जो है ट्रेडिशनल विधियां हैं। ट्रेडिशनल विधि के साथ साथ जो है कुछ और विधि है, उसको प्रयोग हम लोग व्यवहार में करेंगे। ट्रेडिशनल विधि हमको जानना जरूरी है। मान लीजिए कि 6, 8, 28, यदि इन तीन का एलसीएम निकालना है और इन तीन का एचसीएफ भी निकालेंगे, तो देखिए ट्रेडिशनल विधि जो है एलसीएम के लिए ये तीनों को एक साथ ले लेते हैं, 6, 8 और 28। कोई दो जिसी से भाग लग जाए उसी से कर देंगे। तो सबसे पहले 2 से प्रयास करते हैं, 3 बार में भाग लगा, ये 4 बार में, और ये 14। उसी प्रकार आप देखिए अब 2 से फिर लग जाएगा, ये कुछ नहीं कटेगा तो ये सेम उतर जाएगा। ये 2 बार में 2 और ये 7। अब सब सिंगल सिंगल बच्चे, किसी से नहीं लगेगा। तो अब देखिए इसका एलसीएम ऑफ 6, 8 और 28 इक्वल टू हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 7 गुना 3 गुना 2 गुना 7। ये हो गया। इसको गुना करके लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 12 दूनी 24, 72 84 दूनी 168। इसी तरह अगर एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे? एचसीएफ में 2 को पहले भाग देंगे, इसको भाग विधि द्वारा कहते हैं। एचसीएफ जो है वो भाग विधि, ये तो गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकाल लिए और भाग विधि द्वारा एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे निकलेगा? पहले 2 को भाग देंगे आपस में, 6 से छोटे वाले से बड़े वाले में, और फिर जो इसका अंतिम निकलेगा उसमें से फिर नेक्स्ट वाले में भाग देंगे। तो देखिए इसका क्या हुआ, एक बार में 6, 2 बच गया। अब फिर इसमें 6 में भाग देंगे, ये यहाँ आ जाएगा, फिर इसमें भाग देंगे, 3 बार में 6 पूरा हो गया। तो अंतिम जो ये था 6 और 8 का 2 निकल गया। 6 और 8 का हम पहले भी निकाले थे 2, अब 6 और 8 का 2 निकल गया। अब इसको 28 के साथ, तो अब 2 को फिर 28 के साथ देंगे भाग, तो ये 14 बार में 28 हो जाएगा, पूरा पूरा कट गया। यानी कि जो फाइनल आएगा यहाँ भाजक, यही हो जाएगा HCF ऑफ 6, 8 एंड 28 इक्वल टू 2। अब जो इसमें मेन कॉन्सेप्ट समझने की बात है, यहाँ इसको ध्यान रखिए समझने के लिए कि एलसीएम में वह सबसे छोटी संख्या जिसको कि ये जो भी दी गई संख्या है उन वो सब भाग दे सके, और इसमें वह सबसे बड़ी संख्या जिससे कि ये पूरा पूरा भाग लग जाए। तो व्यवहार में इसका प्रयोग देखिए कहाँ करेंगे हम, देखते हैं दोस्तों। इसका जो है एलसीएम और एचसीएफ का, एलसीएम और एचसीएफ का व्यवहारिक प्रयोग एक तो आगे के कुछ क्वेश्चन सॉल्यूशन में, मैथ में आगे इसका जो प्रयोग होगा, इसके साथ साथ दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में इसका जो उपयोग है वो देखेंगे कि कहाँ उपयोग होगा। और आगे मैथ में जो मैथ का ये बेस है, एलसीएम और एचसीएफ बेसिक टॉपिक है, और इसका आगे मैथ को आगे बनाने में भी इसका प्रयोग होगा। तो पहले देखते हैं कि मैथ को आगे बनाने में इसका बेसिक के रूप में कहाँ प्रयोग होगा। तो देखिए जैसे कि क्वेश्चन सोल्व करते हैं कि ए किसी काम को 10 घंटे में कर सकता है और बी किसी काम को
15 घंटे में कर सकता है। दोनों एक साथ काम करें तो काम को कितने घंटे में कर सकते हैं। इसको जब हम व्यवहारिक रूप से बनाते हैं क्वेश्चन को मौखिक विधि, तो इसमें एलसीएम का यूज करते हैं। 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो देखिए वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 10 और 15 दोनों भाग दे सके, तो यानी कि इसका जो है मल्टीपल लेते चल जाएंगे। 10 का देखिए 10, 20, 30, 40, इस तरह। 15 का 15, 30, 45, 60, यानी देखिए 30 कॉमन आ गया, यानी कि सबसे छोटी संख्या 30 है जिसको कि 10 और 15 दोनों भाग दे सकता है। ये हमको ध्यान करना है, मौखिक निकाल सकते हैं हम। 10 और 15 पर थोड़ा सा विचार कीजिए तो निकल जाएगा कि 30 दोनों का एलसीएम 30 आ गया। तो एलसीएम 30 आ गया, तो इसका उपयोग यहाँ हम क्या करेंगे कि 10 घंटा काम किया, दूसरा 15 घंटा, तो दोनों को ए और बी को इनके एलसीएम तक काम करवाएंगे। यानी कि 10 घंटा काम किया और ये 15 घंटा, तो दोनों को हम 30-30 घंटा काम करवाते हैं। तो ए 30 घंटा में कितना काम कर लेगा, 10 घंटा में एक बार काम कर लेता है, तो 30 घंटे में 3 काम, और बी 30 घंटे में 2 काम। तो यानी कि दोनों अगर 30-30 घंटा काम करे तो 30 घंटा दोनों साथ काम करे तो 3 और 2 5 काम कर लेगा। तो 30 घंटा में 5 काम कर लेता है, तो एक काम करने में कितना समय लगेगा दोनों साथ साथ, 30 भाग 5 बराबर 6 घंटा। यानी कि इस क्वेश्चन सॉल्यूशन दोनों एक साथ काम करेगा ए प्लस बी, तो ये 6 घंटा लगाएगा। ये इस क्वेश्चन का जो है एलसीएम का व्यवहारिक प्रयोग है। इसी तरह का टॉपिक एक और है। एक नल ए किसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, बी किसी को 10 घंटे में भर सकता है, और एक सी है जो कि 30 घंटे में खाली कर सकता है। 2 नल हैं, एक 15 घंटे में भर सकता है, दूसरा 10 घंटे में भर सकता है, और तीसरा एक छिद्र है टंकी में जो कि 30 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल खुले हों, दोनों नल और छिद्र भी खुला हुआ हो, तो खाली टंकी भरने में कितना समय लगेगा। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में फिर हम इसको एलसीएम का यूज होगा व्यवहारिक। तो देखिए 15, 10 और 30 का एलसीएम क्या होगा, वही गुणज लेके जाइए मल्टीपल। तो इसमें कल्पना कीजिए 15, 10 और 30, इस तीनों का 30 हो जाएगा। 30 में तीनों से भाग लग जाएगा, तो अब तीनों को 30 घंटे तक चलाएंगे हम। तो 30 घंटे में ये जो देखिए, ये 2 बार भर देगा, ये 3 बार भर देगा, और ये 1 बार खाली कर देगा। तो 30 घंटे अगर एक साथ चलाए तो टंकी कितनी बार भरी, ये 2 बार भरा, 3 बार भरा, 5 बार भर गया, 1 बार खाली हो गया, यानी कि 4 बार। यानी कि 30 घंटे में टंकी 4 बार भरा, यानी कि 4 बार टंकी भरने में तीनों नल एक साथ खुला रहे तो 4 बार भरने में 30 घंटा लगता है। तो 1 बार टंकी भरने में 30/4, ये हो गया 7 घंटा 30 मिनट। तो इस तरह के और भी क्वेश्चन है जिसका कि व्यवहारिक प्रयोग है कि इसमें हमको एलसीएम का यूज होगा, इसलिए एलसीएम आपका बिल्कुल बेसिक टॉपिक है। और दैनिक जीवन में देखिए इसका क्या प्रयोग है। मान लीजिए कि 5 घंटियां हैं कहीं, और ये प्रत्येक 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट और 5 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। 5 घंटियां, एक मिनट की फ्रीक्वेंसी है उसकी, प्रत्येक मिनट 1 बार बजती है। एक है कि हर दूसरे मिनट बजती है, तीसरी है कि हर तीसरे मिनट बजती है, चौथी हर चौथे मिनट, और 5वीं हर 5वें मिनट। तो पांचों यदि एक साथ अभी बजी तो अगली बार, या मान लीजिए कि 2 बजे अपराह्न में बजी, 2 बजे अपराह्न में घंटियां एक साथ बजती हैं, तो अगली बार कब बजेंगी ये। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में देखिए क्या होगा कि पांचों एक साथ 1, 2, 3, 4, 5 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जो होगा उतने मिनट के बाद, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, तो अगला कौन सा संख्या होगा जिससे कि ये पांचों भाग लग जाए। तो पांचों भाग लग जाने का देखिए पांचों का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 4 पंचे 20 या 60 एलसीएम हो जाएगा इन पांचों का। 60 ऐसा छोटा से छोटा संख्या होगा, यानी कि 60 मिनट बाद अगला समय जो हो इनका बजने का 60 मिनट बाद होगा। यानी कि यदि 2 बजे पूर्वाह्न में बजी तो अगला बार ये तीनों घंटियां साथ में 1 घंटे 60 मिनट यानी 1 घंटे बाद, यानी कि 3 बजे पूर्वाह्न में बजेंगी। अपराह्न में, यहाँ अपराह्न है तो 1 घंटा बाद 3 बजे अपराह्न में बजेंगी। ये इसका क्वेश्चन सॉल्यूशन में व्यवहार है। आगे और क्वेश्चन सॉल्यूशन में इसका व्यवहार हम अगले वीडियो में देखेंगे। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारा अगला वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।